बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो बहुत ही अरसे के बाद ये शारजा ट्रिप एपिसोड 2 आ रही है। एपिसोड 1 नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देख लें, और इसके अलावा अपकमिंग व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और चलते हैं फिर शारजा की तरफ। शारजा अपनी मॉस्क्स के लिए काफ़ी मशहूर है, और इसमें बहुत प्यारी प्यारी मॉस्क्स आपको हर जगह नज़र आती हैं, और बहुत अच्छा लगता है देख के कि मॉस्क्स पे इतना पैसा लगाया जाता है। यूजुअली हम देखते हैं अपनी कंट्रीज़ में तो इतना ज़्यादा मस्जिदों पर पैसा नहीं लगाया जा रहा होता। हालांकि ये तो अल्लाह ताला की एक इबादत की जगह है, अल्लाह ताला का घर होता है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको खूबसूरत बनाना चाहिए ताकि लोगों का दिल भी करे कि लोग मस्जिदों की तरफ की रग़बत हो। तो चलते हैं आगे। आपको शारजा की बिल्डिंग्स नज़र आ ही रही होंगी, बहुत ही ज़बरदस्त लंबी लंबी बिल्डिंग्स यहाँ पर होती हैं, और पूरे आपको ऐसे गर्दन उठा के देखना पड़ता है, इतनी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत ज़बरदस्त। वैसे यूएई में थ्रू आउट ऐसे ही देखा जाता है कि बहुत लंबी लंबी और ज़बरदस्त बिल्डिंग्स होती हैं। अब जिस तरह हम यूके में रहते हैं, तो यहाँ पर मैं बर्मिंघम में जिस तरह हम सेंट्रल में भी जाते हैं, तो इतनी प्यारी बिल्डिंग्स मुझे कहीं भी नज़र नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर ना पुरानी ही बिल्डिंग्स हैं, और बहुत ज़्यादा उनको रेनोवेट करके और इस तरह से उनको यूज़ किया जाता है, और इस तरह की नई बिल्डिंग्स यहाँ पर हमें बिल्कुल नज़र नहीं आती, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त लगती हैं ये जो बिल्डिंग्स हैं शारजा की। तो शारजा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शारजा थर्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी है यूएई का, आफ्टर दुबई एंड अबू धाबी, और हिस्टोरिकली जो है ये वेल्दिएस्ट टाउन था इस रीजन का। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस भी मिल जाती हैं, म्यूज़ियम्स भी हैं। तो 2 म्यूज़ियम्स का भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगी अपने अपकमिंग व्लॉग्स में, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सी लाइफ सेंटर हम गए थे, वो मैं आपको दिखाऊँगी। और इसके अलावा यहाँ पर आई ऑफ एमिरेट्स भी है, और इसके अलावा यहाँ बहुत ही मज़े की फीली चाय भी होती है, वो भी मैं आपको उसको वो दिखाऊँगी। उसमें सैफ़रॉन डलता है, और काफ़ी अच्छी मज़े की चाय होती है वो भी। और इसके अलावा यहाँ आइलैंड्स भी हैं, बीचेस हैं बहुत ज़बरदस्त, और नाइट लाइफ भी बड़े मज़े की होती है यहाँ पर। अगर आप रात को निकलना चाहें तो निकल जाएं, बीचेस पे चले जाएं, बहुत मज़ा आता है। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। जिस तरह हम यहाँ पर अगर यूके में हम बीचेस पर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इतना मज़ा नहीं आता बीच को विज़िट करने का, क्योंकि ना आप पानी में जा सक रहे होते हो, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। लेकिन यहाँ की यूएई की, और जिस तरह कतर वगैरह है, मिडिल ईस्ट की ये जो होती हैं बीचेस, इन पर जाने का बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा वार्म होता है, तो उसको हम फिर ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं। इसके अलावा मैं आपको ग्रोसरी स्टोर भी दिखाऊंगी यहाँ पर शारजा का, जो मैंने विज़िट किया था, और थोड़ा सा हम कंपेयर भी कर लेंगे यूके के साथ उसको, कि क्या है प्राइस डिफरेंसेस क्या हैं। इंशाल्लाह मैं उसको भी कवर करूँगी। और इसके अलावा फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कॉलेजेस भी हैं। एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा भी है, स्काईलाइन कॉलेज है, और मतलब एजुकेशन के लिहाज से भी अच्छा है। और ये शारजा में रहना इस लिहाज से भी अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। अगर आप जैसे दुबई में भी जॉब होती है, तो शारजा में अगर आप रहते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी कम होती है, क्योंकि रेंट्स कम हैं, बाकी सब चीज़ें भी कम होती हैं। तो इसके अलावा हम आगे देखेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी तो हम जा रहे थे फीली कैफ़े, और साथ ये हमारा ये जो शारजा का एक पैनोरामिक व्यू होता है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें। तो क्या चाय स्मॉल, 1 small and 1 medium. पॉजिटिविटी। तो ये है फीली कैफ़े, और चलें चलकर देखते हैं कैसी चाय है इनकी। Small and what is the medium? 1 small and 1 medium. अच्छा, वैसे रियलाइज़ नहीं होता यहाँ पर, हमें लगता है कि हम फ़ॉरेन उसमें आए हुए हैं, लेकिन यहाँ ये इंडियन जो होते हैं हमारे भाई, ये आराम से हिंदी और उर्दू समझते हैं, तो इनसे उर्दू में भी बात की जा सकती है। तो यहाँ पर ये इस तरह से एक पार्क सा है, और साथ ये स्विंग्स वगैरह भी लगे हुए हैं, और इनने थोड़ी सी चेयर्स भी रखी होती हैं, तो इस पर भी बैठ सकते हैं। इनकी और भी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, और कुछ ब्रांचेज़ ज़रा थोड़ी ज़्यादा बेहतर भी हैं इससे, और उस वाली ब्रांच पे भी मैं आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में लेकर जाऊंगी। आपकी 2 फेवरेट चीज़ें हैं, पान एंड कोकोनट, और ये मिला के इसके अंदर डिप कर करके खाना चाय के अंदर आप ऐसे डिप करें।
यहाँ पर क्रिस्पी क्रीम भी है और ये वैसे हमें यूके में भी मिल जाता है, लेकिन बहुत मज़े के डोनट्स होते हैं इसके, बहुत सॉफ्ट होते हैं और बड़े अच्छे होते हैं, मज़े के टेस्ट अच्छा होता है इनका। यहाँ पर ये अरेबिक म्यूज़िक इन्होंने चलाया हुआ था और साथ हमें ये पैनोरामिक व्यू जो है इसका ये नज़र आ रहा था। बहुत ही प्यारा सा मौसम था, ठंडा ठंडा। अच्छा, वैसे ये बेस्ट टाइम है विज़िट करने का। हमने दिसंबर में विज़िट किया था और बहुत ही अच्छा लगता है दिसंबर में विज़िट करना, क्योंकि बहुत प्लेजेंट होता है, हवा भी चल रही होती है हल्की हल्की, बिल्कुल भी आपको गर्मी भी नहीं लग रही होती, ठंड भी नहीं लग रही होती। और अब ये देखें फाउंटेन कितना प्यारा है, ये इसकी पानी की आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है इसमें से। बस दिल करता है घंटों यहाँ बैठकर इसकी आवाज़ सुनते रहें, इसको देखते रहें, बहुत सूदिंग लगता है। तो इस तरह से शारजा में आप लोग जा सकते हैं, फीली कैफ़े से चाय लें, फिर फाउंटेन के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारें और फिर ये ब्यूटीफुल सा जो पैनोरामिक व्यू है शारजा का, इसको एंजॉय करें। अच्छा, और ये जितना अभी खूबसूरत लग रहा है ये व्यू बिल्डिंग्स के साथ और पानी, बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन लगता है ये। तो जब हम रात में भी जब इसको विज़िट करो तो बहुत ही प्यारा लगता है। इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। और क्योंकि सारी लाइट्स चल रही होती हैं और ये जो वाइट कलर की आपको मॉस्क नज़र आ रही है यहाँ पे, इसकी भी बहुत प्यारी लाइटिंग होती है और बहुत खूबसूरत लग रही होती है ये रात को यहाँ से। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर अलबैक काफ़ी मशहूर है, सऊदीया में भी है और यूएई में थ्रू आउट हर जगह ही है। तो वो भी बहुत ही मज़े का होता है, लेकिन हमें अभी इस दफ़ा टाइम नहीं मिल सका खाने का, क्योंकि हम लोग रात में हम चले जाते थे शादी पे, तो उसकी वजह से फिर हमारा वो बहुत ज़्यादा खाना हम यहाँ पे नहीं एंजॉय कर सके। लेकिन ये कि शादी का खाना बहुत मज़े का था, लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं वो हम लोग ज़्यादा उसको नहीं कर सके। तो अब यहाँ से हमने ये ले ली थी, इसको क्या कहते हैं, साइकिल्स हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, तो जो भी हैं आपको नज़र आ रही हैं किसी को। तो इसको हमने राइड किया और बहुत ही मज़ा आ रहा था। मज़ा आ रहा है, अल्लाह ठंड भी लग रही है। मज़ा आ रहा है तो आराम से बैठी हुई है, आराम से बैठ के ऐशी कर रही है। अच्छा, वैसे बड़ा मज़ा आ रहा था इसमें। मैंने ख़ुद अपनी वैसे मैंने साइकिलिंग वाली वो नहीं ली थी, मैंने नॉर्मल सीट एक थी मेरी, मैं उसके ऊपर बैठी हुई थी और मेरे हस्बैंड इसको ड्राइव कर रहे थे। लेकिन वापसी पे फिर मैंने भी थोड़ी देर के लिए ड्राइव की थी। और मुश्किल होता है वैसे इसको चलाना, क्योंकि ज़ाहिर है आपको काफ़ी एफ़र्ट लगानी पड़ रही होती है और हम लोग जिनको बिल्कुल भी एक्सरसाइज की कोई आदत नहीं होती, स्टैमिना होता नहीं है, तो हम लोगों के लिए काफ़ी टफ हो जाता है। इसका बहुत लंबा राउंड था और मेरा वैसे दिल ये कर रहा था कि पूरा राउंड में करूँ, इतना मज़ा आ रहा था यार, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और साथ ये प्यारा सा व्यू नज़र आ रहा था, तो दिल तो यही चाह रहा था कि पूरा राउंड करें। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हमने अभी वापस भी जाना था और फिर क्योंकि रात को हमने वेडिंग अटेंड करनी थी, तो इसलिए फिर हमें जल्दी जल्दी जाकर तैयार भी होना था। तो बस जितना भी हमें सुबह के टाइम मिलता था हम खूब शारजा को घूम फिर लेते थे। शारजा के अंदर और वैसे थ्रू आउट यूएई आप लोगों को इस तरह के पाम ट्रीज़ ज़रूर मिलते हैं और पाम ट्रीज़ जो हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं। और इसका कुरान मजीद में भी इसका तज़किरा आता है। अल्लाह ताला इसमें फ़रमाते हैं, सूरा इब्राहीम में 24 से 26 तक का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमें बहुत मज़े का एक कंपैरिजन दिखाया गया कि जिसमें मोमिन को पाम ट्री के साथ कंपेयर किया गया और वो बहुत ही मज़े का था। इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि उस पर एक अलग से भी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि वो मुझे बहुत मज़े का लेक्चर लगा था। और थोड़ा सा मैं आपको उसमें से बता देती हूँ कि जिस तरह उन्होंने बताया कि जिस तरह जो दरख्त होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है ना, जिस तरह बीज पहले डलता है, फिर उसमें से थोड़ी सी वो कोम्पल निकलती है, फिर स्टेम बनता है, लीव्स निकलते हैं। इसी तरह मोमिन जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला की तरफ बढ़ता है, मतलब कि ग्रेजुअली बढ़ता है। अगर हम एकदम से कोई अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो वो रिवर्स बैक होने का ज़्यादा चांस होता है। तो इसलिए हमें यही सिखाया जाता है कि अपने अंदर बतदरीज ग्रेजुअली चेंज लेकर आएँ, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को, गुनाहों को छोड़ना है। तो अब हम जा रहे थे शादी पर और शादी में हम लोग गए थे कोरल रिज़ॉर्ट में। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करवा देती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत रिज़ॉर्ट है।
तो यहाँ पर क्रिसमस सीज़न चल रहा था, तो क्रिसमस डेकोर हुआ हुआ था कोरल रिजॉर्ट में। बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ें डेकोरेट हुई हुई थी और मैं तो बस इन्हीं को देखे जा रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। एक ये लैम्प पोस्ट इस तरह से इन्होंने ये बनाया हुआ था और इसके अंदर भी वो है सांता क्लॉज है। ये क्रिसमस ट्री था, यहाँ पर भी सांता क्लॉज थे और इस तरह से इन्होंने डिफरेंट स्टेशंस बनाए हुए थे और मज़ा आ रहा था इनको देखने में काफ़ी। और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी फॉरेनर्स विज़िट करते हैं, कोरल रिजॉर्ट भी और भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे, तो फॉरेनर्स आते हैं तो उनके लिए फिर ये लोग इस तरह से डिस्प्लेस बनाते हैं। बहुत प्यारा इनका है ये वाला रिजॉर्ट। शादी पर बहुत खूबसूरती से सब कुछ सजाया गया था। बहुत अच्छा लगा शादी अटेंड करना। उसके बाद फिर हम लोग रात को दोबारा से निकल आए थे क्योंकि हम मिशन पर थे कि हमने पूरा शारजा देख कर ही जाना है। फिर शादी अटेंड करने के बाद फिर हम लोग रात को इसी जगह पर आ गए थे। और वैसे यहाँ पे एक बोट राइड भी होती है, वो हमारा काफ़ी दिल था कि हम उसको करें, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हमने वो वाली बोट राइड इसमें नहीं की। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये मॉस्क, और यहाँ से पैनोरामिक व्यू जो मैं आपको बता रही थी ना कि रात को और खूबसूरत हो जाता है, तो वो यहाँ से और देखें, आप देख ही सकते हैं कितनी प्यारी लाइट्स लग रही हैं और आराम से लोग आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं। और ये यहाँ पर एक ये हॉट एयर बैलून भी था, और लेकिन मैंने कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया और मुझे लगता है कि शायद मुझे इसमें भी डर ही लगेगा क्योंकि मैं वैसे भी स्विंग्स वगैरह पर नहीं बैठती, तो शायद इसलिए फिर मुझे शायद इसमें भी डर लगे, तो मैं इसमें डेयर नहीं कर सकती इसको विज़िट करने के लिए। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये और भी दिखा देती हूँ। ये दिन में भी हम इधर आए थे और रात को भी मैं आपको इसका व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पर नीचे इन्होंने ये जो बनाया हुआ है ना, रेड सा फ्लोर है, ये इन्होंने फोम वाला वो बनाया हुआ है। ये देखें कितनी प्यारी मॉस्क है ये। तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल है। यहाँ पर आप आराम से वॉक के लिए आ सकते हैं, अपना वो लगा के, टाइमर लगा के, तो उसके साथ आप लोग यहाँ पर वॉक कर सकते हैं। तो बहुत मज़ा आया। डे 2 था हमारा ये, और फिर अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको और भी शारजा का ट्रिप अपना दिखाऊंगी। इसमें फिर मैं आपको ग्रोसरी स्टोर भी दिखाऊंगी शारजा का, और हम थोड़ा कंपेयर भी कर लेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।